हेलो दोस्तों। आज हमारे टाइटल से आपको अंदाज़ा होगा कि आज की हमारी ये जो वीडियो है वो वॉचेस के रिगार्डिंग होगी। दुनिया भर के कोई भी सेलिब्रिटी को उठा लीजिए, चाहे वो क्रिकेटर है, बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोई फुटबॉलर है, हर एक की पहचान, हर एक की वैल्यू उसकी घड़ी से लगाई जाती है। तो इतना क्या खास होता है इन घड़ियों में? चाहे वो कोई मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हर एक इंसान का एक सपना होता है कि कभी ना कभी ज़िंदगी में वो एक रोलेक्स वॉच ज़रूर बाय करे। लेकिन ये बात बाय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके कई रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है कि आप कहीं भी, अगर आपको कहीं रोलेक्स का शोरूम दिखता है, तो ये नहीं कि अगर आपके पास पैसे हैं, चाहे वो 2.5 लाख, 3 लाख, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक भी हैं, तो आप सीधा जाके वहाँ से वॉच बाय नहीं कर सकते। अब ये बड़ी अजीब-सी बात है कि पैसे भी हैं, सब कुछ है, फिर मैं वॉच क्यों नहीं बाय कर सकता? तो इसके कई रीज़न्स हैं। इसमें अगर हम पहले रीज़न पे आएँ, तो जो रोलेक्स वॉच कंपनी है ना, उन्होंने अपनी वॉचेस की वैल्यू बढ़ाने के लिए कई टेक्नीक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जिसमें से पहली टेक्नीक है कि वो लिमिटेड प्रोडक्शन करते हैं। लिमिटेड प्रोडक्शन सुनने में अजीब लगेगा कि आपकी इतनी डिमांड है और आप प्रोडक्शन को लिमिटेड रख रहे हो। इससे क्या होता है कि इससे जो वॉचेस की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। अभी जैसे रोलेक्स जो है वो एनुअली, यानी कि 1 साल में 1 मिलियन वॉचेस तक जो है वो बनाती है। लेकिन उसकी जो डिमांड है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि जो ग्राहक रोलेक्स लेने के लिए आता है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि मुझे फैक्ट्री प्राइस पे या जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है उसके ऊपर वॉच नहीं मिलेगी, क्योंकि वॉचेस की तो पहले से ही कमी है। अगर हम दूसरे रीज़न के ऊपर आते हैं, तो इससे इसकी जो रीसेल वैल्यू है, कलेक्टर वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब जिस मार्केट में आपको रोलेक्स नहीं मिल रही है, तो उस मार्केट में अगर आपके पास ऑलरेडी रोलेक्स है, तो सोचिए आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी। आप किसी भी मनचाहे रेट के ऊपर उस वॉच को बेच सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। इससे क्या होता है कि एक रोलेक्स का अलग से नाम बन जाता है कि हाँ भी यार, ये जो वॉच है ना, अगर आपके पास एक बार आ गई है, तो इसको आपको संभाल के रखना है। इसको आप ऐसे वैसे बेच नहीं सकते, ऐसे वैसे वेयर नहीं कर सकते, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, आपको इसको संभाल के रखोगे। उसके बाद क्या चीज़ आती है कि रोलेक्स वाले जो हैं वो सर्टन मॉडल्स को सर्टन एरियाज़ में ही सेल करते हैं। जैसे उनके कुछ जो बहुत ज़्यादा महंगे मॉडल हैं, वो आपको हर कंट्री में अवेलेबिलिटी नहीं होगी। चाहे आप जितने मर्ज़ी अमीर हों, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हों, आप वो मॉडल्स अपनी कंट्री में हासिल नहीं कर पाओगे। सीधा-सीधा आपको दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शायद वो मॉडल बाय कर पाओ। उसके बाद क्या होता है कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वॉचेस नहीं मिलती। ये नहीं कि अगर उनका कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ, तो आईफ़ोन की तरह आप जाके वहाँ पे बुकिंग करवा रहे हैं और आपको, अगर आपका पहला नंबर है, तो पहली वॉच आपको मिलेगी। ऐसा नहीं होता। आपका बैकग्राउंड, आप कौन हो, आपने इससे पहले कभी रोलेक्स वॉच ओन की है, कभी बाई की है, या आपका कोई उनके साथ कोई कनेक्शन है, या आपका कोई बहुत कोई क्लोज ऐसा पर्सन है जिसने रोलेक्स वॉचेस ऑलरेडी बाई की हैं, तो क्या उसका रेफरेंस है आपके पास? ये सब चीज़ें देखने के बाद आपका नंबर जो है या आपका नेम जो है वो बुकिंग लिस्ट पे आता है। तो हाँ, ठीक है, मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए, पर पैसा कमाने के बाद सीधा रोलेक्स घड़ी खरीद लेंगे, ऐसा सोचना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।